हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन और गोल्ड के कंपैरिजन के बारे में। लेकिन उससे पहले चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन के थोड़े इतिहास के बारे में। बिटकॉइन का प्राइस मिड 2015 में करीब $250 था, जो कि नवंबर दिसंबर 2021 में $69,000 का हो गया। ऑलमोस्ट 300% रिटर्न। शायद ही किसी इन्वेस्टमेंट क्लास ने इतना रिटर्न दिया हो इतने कम समय में। नेचुरल सी बात है, इसी वजह से लोग क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इतने सारे लोग क्यों क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक स्टडी के मुताबिक क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है बिकॉज दे वांट टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि सरकार मनी प्रिंट कर देती है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। पर बात जानने की ये है, क्या सच में बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हेज का काम करती है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, या फिर गोल्ड इसमें एक अच्छा कंपैरिजन है? ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। क्रिप्टो या किसी भी वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है, इसलिए किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें। दोस्तों, हम बिटकॉइन और गोल्ड की तुलना कुछ प्रमुख बिंदुओं से करेंगे और अंत में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा एसेट है इन्वेस्टमेंट के मामले में, सेफ्टी के मामले में, बिटकॉइन या फिर गोल्ड। तो पहला पॉइंट है हमारा स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभता। दोनों कितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और कितनी मात्रा में और हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गोल्ड 3000 सालों से हमारे साथ है और धीरे धीरे गोल्ड को प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। उसी प्रकार बिटकॉइन भी लिमिटेड है। एक स्टडी के अनुसार 2041 तक 21 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में होंगे और बिटकॉइन की यही लिमिटेड वैल्यू है। इससे ज़्यादा ना तो एक बिटकॉइन कोई बना सकता है और ना ही इसे कम कर सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मार्केट कैपिटल। बिटकॉइन ने हाल ही में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल बिल्ड कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटल में 50% शेयर बिटकॉइन का ही है। ये कमाल की बात है। लेकिन क्या ये गोल्ड की मार्केट कैपिटल को बीट कर पाएगा, जो कि गोल्ड की मार्केट कैपिटल इस टाइम पे $11 ट्रिलियन है? बिटकॉइन ने ये मार्केट कैपिटल सिर्फ 13 सालों में हासिल किया था। तो जैसे जैसे आने वाले टाइम में नए इन्वेस्टर्स आएंगे और बिटकॉइन का यूज केस बढ़ेगा, उसी प्रकार ये गोल्ड की मार्केट कैपिटल को अच्छे से टक्कर दे पाएगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। बिटकॉइन की ग्रोथ जहाँ पर 300% है, वहीं गोल्ड जो कि हमारे बीच 3000 सालों से है, उसने सिर्फ 25% रिटर्न दिया है। वैसे तो 25% रिटर्न एक शानदार रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के मामले में, लेकिन जब बात तुलना की आती है तो ये गोल्ड से लगभग 12 गुना कम है। हाल ही के समय में बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू 75% लूज कर दी है और फिलहाल बिटकॉइन $19,000 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो गोल्ड की ग्रोथ स्टेबल है, वहीं बिटकॉइन की ग्रोथ में काफ़ी वॉलीटिलिटी है। हमारा फोर्थ पॉइंट है सेफ्टी। बिटकॉइन को करप्ट नहीं किया जा सकता ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी सेफ है, पर बीटीसी यूज़र टू यूज़र ट्रेड होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी यूज़र के हाथ में है और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड का अपना ट्रेडिंग एक्सचेंज है। गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, लेकिन इसे अब ऑर्डर और डिलीवर भी किया जा सकता है। गोल्ड की नकल करना बहुत कठिन है, लेकिन ये हो जाती है और लोगों को बहुत सारे फ्रॉड में इससे फंसाया भी गया है। सेफ्टी के मामले में दोनों इन्वेस्टमेंट एसेट बराबर है, हम किसी को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। हमारा फिफ्थ पॉइंट है यूज़ एंड वैल्यू। गोल्ड को इन्वेस्टिंग पर्पज के साथ और कई तरीक़ों से यूज किया जा सकता है, जैसे ज्वेलरी के रूप में, सजावट की तरह, और गोल्ड को घर पर भी रखा जा सकता है एज ए एसेट, एज ए वैल्यू। गोल्ड का यूज़ मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी फील्ड में भी, इसलिए आने वाले समय में गोल्ड में ग्रोथ होना निश्चित है। ठीक इसी प्रकार बीटीसी सिर्फ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जो बैंकिंग सिस्टम पर बहुत कम भरोसा करते हैं, और आने वाले समय में बिटकॉइन का यूज केस बढ़ना निश्चित है। आइए अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट की, जिसमें से पहला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी कि गोल्ड को जैसे फिजिकल रूप में रखा जा सकता है, वैसे ही बिटकॉइन सिर्फ हमारे पास केवल सॉफ्टवेयर फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन अब धीरे धीरे गोल्ड को भी डिजिटली खरीदा और बेचा जा सकता है और डिजिटल स्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन को हम फिजिकल रूप में नहीं ले सकते, इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर के रूप में डिजिटली ही रखा जा सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। बीटीसी को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आसानी से, बिना किसी वैल्यू के, बिना किसी चार्जेज के। पर गोल्ड को लाना ले जाना लिमिटेड है और उस पर कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। हमारा
तीसरा पॉइंट है स्टोरेज। आज के टाइम में जहां बीटीसी केवल डिजिटल रूप से स्टोर हो सकता है, गोल्ड को फिजिकली एवं डिजिटली दोनों रूप से स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, हमने बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में बात की, बिटकॉइन और गोल्ड के कंपैरिजन के बारे में बात की। अब हम इस कंपैरिजन से किसी भी एसेट को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि दोनों ही अपने आप में खास हैं और दोनों की अपनी खामियां हैं। लेकिन जब जब हमने क्राइसिस में देखा है, गोल्ड या तो ऊपर जाता है या फिर स्टेबल रहता है, जबकि इसके मुकाबले बिटकॉइन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। गोल्ड का रिटर्न कम हो, लेकिन ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। वहीं आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, पर उसमें आपका रिस्क एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा है। क्राइसिस में बिटकॉइन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम 2019 के कोविड क्राइसिस में देख सकते हैं, बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई थी, और इसी तरह से 2015 के क्राइसिस में भी देखा जा सकता है। लेकिन गोल्ड ने इस टाइम बहुत स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म किया है। लेकिन जबकि गोल्ड ने रिटर्न के मामले में काफ़ी सुस्ती दिखाई है, उसी प्रकार बिटकॉइन ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि अब आपको कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें। क्या आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये ज़रूर नीचे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।